Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का जय जयकार हो। मैं बहुत खुश और बहुत आनंदित हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर फिर से अगुवाई कर रहा है कि मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के सामने शेयर कर सकूँ। तो मेरे लिए बड़ी खुशी और आनंद की बात है कि मैं आप लोगों के सामने इस घड़ी समय यहाँ पे हूँ और परमेश्वर चाह रहा है कि मैं जो है परमेश्वर के वचन से आप लोगों से बातें करूँ। जितने लोग मुझे देख रहे हैं मैं सबका वेलकम करती हूँ, सबका स्वागत करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। और सचमुच में हमारा परमेश्वर जो है चंगा करने वाला परमेश्वर है। गॉड इज़ अवर हीलर। आज मैं उसके विषय में आप लोगों के सामने बताने चाह रही हूँ कि गॉड इज़ अवर हीलर। परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। और सचमुच में यदि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है तो निश्चय हम अपने जीवन में चंगाई छुटकारे को प्राप्त करते हैं प्रियो। और आज हम इस संसार में कितने लोगों को देखते हैं कि वो लोग जो है वो अपने जीवन में चंगाई को ढूंढ रहे हैं। वे ढूंढ रहे हैं कि कौन हमें चंगा कर सकता है, किसी डॉक्टर पर भरोसा कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोगों पर भरोसा करते हुए वे हैं। और वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कहाँ से हमको चंगाई मिलेगी। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जीवित वचन हम लोगों को आज क्या शिक्षा देता है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यिर्मयाह 15:26 पद कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, हालेलुया। तो इसी प्रकार से परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन यदि हम निकालेंगे यूहन्ना की किताब 5 अध्याय उसका 1 से 9 में एक मुझे याद आ रहा है कि 38 वर्ष के रोगी को चंगाई, हालेलुया। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत वर्षों से अपनी चंगाई की कामना करते हैं, बहुत वेट करते हुए अपने घरों में हैं, आंसुओं में हैं और पीड़ाओं में हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मेरी चंगाई मुझे मिलनी चाहिए। मुझे अभी तक मेरी चंगाई मुझे नहीं मिली। कई लोग गिव अप कर दिए, कई लोगों ने छोड़ दिया, कई लोगों ने ईश्वर पर भरोसा करना भी जो है वो उन्होंने छोड़ा है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज आप लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 1 से 9 पद में एक 38 वर्ष का रोगी था जो 38 वर्ष से बीमार था और 38 वर्ष से जो है वो बीमारी के बिस्तर में था। प्रभु का वचन कहता है कि वो जो है जिस प्रकार से यरूशलेम में जो यरूशलेम नगर था उसमें बड़ी बड़ी जो है दीवारें थी और कई वर्षों हज़ारों वर्ष पूर्व जो है वो बनाया गया था और जो है बड़े बड़े उसका वो फाटक थे, उसकी बड़ी बड़ी दीवारें थी। उसमें से एक फाटक का नाम है भेड़ फाटक और उस भेड़ फाटक में 5 बरामदे थे, 5 ओसारे थे और उन बरामदों में है परिवार के लोग जो है अपने प्रियों को जो है वो लेकर जो है वो वहाँ रहा करते थे और प्रिय लोग जो है वो बीमारी की वेट करते हुए बीमारी से चंगाई प्राप्त करने के लिए उस कुंड के पास जो है वो रहते थे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रिय हम देखते हैं कि बीमारी में जितने लोग थे उसके परिवार के प्रिय लोग उस कुंड के पास लाते थे जो बैतसदा कहलाता है। बैतसदा का मतलब होता है क्या बोलना चाहिए, हाउस ऑफ मर्सी, हाउस ऑफ ग्रेस, ग्रीक एंड अरेमिक वर्ड। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्रीक शब्द में या नहीं कहना चाहिए हिब्रू वर्ड में और अरेमिक में जो है वो हम देखते हैं कि ये जो है वो उसका वर्ड है हाउस ऑफ ग्रेस, हाउस ऑफ मर्सी। निश्चय यहाँ पे दया होती थी। क्या होता था कि वो ऐसा माना जाता था कि इस कुंड में जो है वो स्वर्ग के दूत जो है वो उतरा करते थे और जो है वो स्वर्ग के दूत जो है वो पानी को जो हिलाया करते थे। जो भी बीमारी के लोग जो है वो वहाँ उतरते थे वो अपनी बीमारी से जो है वो चंगाई को प्राप्त करते थे। वो कुंड ही इस प्रकार से बनाया गया था। वो कुंड था जिस प्रकार से आप देख सक रहे हैं, ये भी एक कुंड की तरह है और हम देखते हैं कि ऐसे ही कुंड था और उसके 5 ओसारे थे और यहाँ पे जो है वो स्वर्ग का दूत जो है वो स्वर्ग के दूत उतरा करते थे और निश्चित समय पर उस पानी को जो है वो जल को हिलाया करते थे और जल के हिलने पर जो भी व्यक्ति जो है वो पहले उतरता था, चाहे उसकी बीमारी जो भी रहे, वो जो है चंगाई को प्राप्त करता था। इस प्रकार से बाइबल हमको बताती है, हालेलुया। तो वो बैतसदा का कुंड, वो बैतसदा के कुंड के पास उस सारे में उस बरामदे में एक व्यक्ति पड़ा था जो 38 वर्ष हो चुके थे अपनी चंगाई को इंतजार करते हुए। 38 वर्ष से वो इंतजार था, उसने गिव अप नहीं किया, उसने निराश नहीं हुआ, वो इंतजार करता था। उसकी आंखें मानो उस कुंड के पानी के हिलने की आशा में जो है वो रहा करती थी। प्रतिदिन प्रति समय जब वो निश्चित समय का इंतजार करता था कि कब वो स्वर्ग के दूत वहाँ पे जो है हलचल उसमें मचे, अर्थात उस कुंड के पानी में हलचल मचने का अर्थ है स्वर्ग के दूत का उतरना और स्वर्ग के दूतों का उतरना और जो है वो पानी का जो है वो हिलना। और इस प्रकार से हम देखते थे कि जब पानी जो है वो हिला करता था तो उस समय जो है वो
जो भी रोगी जो है वो उस कुंड में उतरते थे वो चंगाई को प्राप्त करते थे। हालेलुया। इसी प्रकार से यिर्मयाह की किताब 33 अध्याय उसका 6 पद भी कहता है, मैं इस नगर का इलाज करके तुम्हारे निवासियों को चंगा करूंगा। तो हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमको निराश होने की जरूरत नहीं है, हमको जो है आशा हारने की जरूरत नहीं है, गिव अप करने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि कोई बीमार मुझे देख रहा है, यदि आप बीमारी की बिस्तरों पे है, कई वर्ष हो चुके हैं, कई लंबा पीरियड आपने इंतजार किया हो, कई लंबा पीरियड आपको हो गया होगा इंतजार का, परंतु आप वेट कीजिए, परमेश्वर की सामर्थ का जो है वो वेट कीजिए। और सचमुच में परमेश्वर चाहता है कि आप जो है वो वेट करें, आप पुकारें। यिर्मयाह 17 उसका 14 पद कहता है, हे परमेश्वर मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, हे यहोवा मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा। इसी प्रकार से प्रिय जरूरत है कि हम लोग जो है वो चंगाई की, यदि आप लोगों को जरूरत है, यदि आप अपने जीवन में चंगाई कर चाहते हैं तो यीशु मसीह की सामर्थ आज भी काम करती है, यीशु मसीह का नाम आज भी जो है वो काम करता है, और वो आप जो है यीशु मसीह के नाम से जो है वो चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से 38 वर्ष के रोगी को कई 38 वर्ष हो चुके थे, वो 40 वर्ष का था लेकिन 38 वर्ष उसको बीमारी के बिस्तरों में थे। प्रभु यीशु मसीह एक दिन आए उसके उस यरूशलेम में। प्रभु का वचन कहता है कि यरूशलेम में जो है प्रभु यीशु मसीह का प्रवेश हुआ और वो मंदिर में जो है आराधना करने के लिए आए, और उस सारे में भेड़ के फाटक में भी जो है उन्होंने प्रवेश किया और उस व्यक्ति को देखा जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा हुआ था। और सचमुच में जो है वो उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु का वचन कहता, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? 38 वर्ष के रोगी को पूछा जाए क्या वो चंगा होना चाहता है? वो कहता है, वो विचित्र जवाब देकर कहता है, हे प्रभु मेरे पास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि इस कुंड में मुझे उतारे, मेरे लिए ऐसा कोई सहायक मुझे नहीं रखा गया है, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं किसी को जो है वो रख सकूं अपने लिए कि मेरे को जो है वो इस कुंड में जो है वो उतार ले। और वो जो है उसकी आशा अभी भी, जब प्रभु यीशु मसीह साथ था तब भी उसकी आशा किसी और व्यक्ति पर थी, कि उन व्यक्तियों को ढूंढ रहा था वो, कि वो सोच रहा था कि कोई व्यक्ति जो है वो उसको उतारे उस कुंड में। हालेलुया। तो इस प्रकार से कुंड में जो है उतारे का आशा वो कर रहा था। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आशा करते हैं कि किसी डॉक्टर का आशा करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का आशा करते हैं। वो सोचते हैं कि कोई उनको कोई हेल्प करे ताकि वो अपने जीवन में चंगाई और छुटकारे को प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग भी आज यीशु करीब होने पर भी ऐसा जवाब देते हैं कि कोई ऐसा नहीं है मेरे पास जो मुझे इस कुंड में उतारे और पानी जब हिले तो मैं पहले उतर जाऊं और मैं चंगाई को प्राप्त करूं। कोई ऐसा नहीं था जो उसको सोचे कि अरे ये 38 वर्ष से यहाँ पे बीमारी के बिस्तर में है, क्यों ना इसी को पहले उतार दो, क्यों ना इसको चांस दिया जाए। ऐसा किसी के मन में नहीं आया, लेकिन प्रभु का वचन बताता यीशु मसीह ने उसको बोला, उठ अपनी खाट उठा चल फिर। ये प्रभु यीशु मसीह का जो है वो बातचीत था, ये उसको बोला गया प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु का वचन कहता है वो तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो तुरंत चंगा हो गया। हमको जयकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह जब काम करता है तुरंत चंगाई मिलती, तुरंत छुटकारे मिलते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार से वो व्यक्ति जो है 38 वर्ष के व्यक्ति को तुरंत यीशु मसीह ने जो है वो चंगाई दी। आज भी आप अपने जीवन में चंगाई छुटकारे को चाहते हैं, यीशु मसीह को प्रोक्लेमेशन शुरू करना है, बोलना है, हे यहोवा मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, हे यहोवा मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से यदि आप किसी भी प्रकार से चंगाई अपने जीवन में चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको प्रभु यीशु मसीह चंगा करे और आप चंगाई की आशा में बहुत वेट आप कर रहे हैं, आप गिव अप नहीं कीजिए, नेवर गिव अप। आप ढांढस बांधिए और जो है प्रभु की प्रतिज्ञा वचन पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन कहता है, जीवित कलाम कहता है, यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय उसका 5 पद कहता है, निश्चय उसने हमारे अपराधों को ले लिया, हमारी बीमारी को उठा लिया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके मार खाने से हम चंगे हो जाए। पहला पत्रस की किताब 2 अध्याय में भी प्रभु का वचन कहता है, 2:24 में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीठों पर मार खाई। आज जितने भी लोग बीमार जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह के उसके कोड़े की पीठों में कोड़े की मारों को आप याद कीजिए, उस लहूलुहान शरीर को याद कीजिए, उस यीशु मसीह के लहू को याद कीजिए जो प्रभु यीशु मसीह ने जो है इस देह में जो है रहकर जो है वो बिताया है। हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रियो जरूरत है हमें कि हम जो है वो चंगाई की जो है वो आशा आप लोग कर रहे हैं तो चंगाई को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं आज भी। और यीशु मसीह आज भी जो है वो चंगा करने में सामर्थ्य है और आज भी चंगाई देने में जो है वो प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ आज भी जो है वो काम करता है। इसी प्रकार से ऐसे ही कुंड था और सचमुच में
बीमार जो है आते थे और वो स्वर्ग के दूत जो है वो उस कुंड को हिलाया करते थे। पानी का हिलना ये बताया जाता था कि स्वर्ग के दूतों की उपस्थिति यहाँ आ गई। इतना विशेष कुंड था वो, इस बैतसदा कुंड। इसी प्रकार से प्रियो, आज हमें बैतसदा कुंडों की ज़रूरत नहीं है, आज हमें यीशु के नामों की ज़रूरत है। यदि आप यीशु के नामों को चाहिए है आपको, तो आपको छुटकारा मिलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं इस नगर का इलाज करके यहाँ के निवासियों को चंगा करूँगा, मैं तुझे छू कर चंगा करूँगा। यह वह हमारा राफा परमेश्वर है, जो चंगा करने वाले परमेश्वर के नाम से हम उसको जानते हैं। आप यहोवा राफा को पुकारना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहोवा राफा का अर्थ होता है यहोवा मेरा चंगा करने वाला। हालेलुया। यहोवा राफा को पुकारिए, यहोवा राफा को समझिए, यहोवा राफा आपके जीवन में जो है वो काम करेगा। यीशु मसीह का नाम आज भी प्रियो इतना सामर्थ्य, यीशु का नाम है बचाने वाला, यीशु के नाम का अर्थ है बचाने वाला। तो यीशु मसीह का जो है वो बचाता है। यदि आपको छुटकारा चाहिए, आप किसी भी, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी लाइलाज बीमारी में के बिस्तरों में क्यों ना हो, आप उठ खड़े होंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उठ, अपनी हाथ उठा चल। फिर बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने बोला उठो और चलो। हालेलुया। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज विश्वास कीजिए और प्रभु की चंगाई को अपने जीवन में जो है ग्रहण कीजिए, क्योंकि प्रभु आज भी आप लोगों को चंगा करने में सामर्थ्य रखता है। और प्रभु का वचन, एक वचन काफ़ी है आपको चंगाई देने के लिए। प्रभु का वचन कहता है मत्ती में, मरकुस में, लूका में, प्रभु यीशु मसीह के कितने दृष्टांतों को हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारे बीमार लोगों को लेकर आते थे। प्रभु यीशु मसीह सबको चंगा कर दिया करते थे। तो इस प्रकार की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह की काम करती ही थी। और सचमुच में यीशु मसीह को हम चंगा करने वाले परमेश्वर के नाम से हम पुकारते हैं और जानते हैं यीशु हमारा चंगा करने वाला है। और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और इस पृथ्वी पर आया तो सबको भलाई करता फिरा, और जो बीमार थे उनको चंगा करता फिरा। और सचमुच में उसका कार्य जो है वो भलाई के कार्य में जो है वो उसकी गिनती आती है। तो हम ऐसे ईश्वरों को मानने वाले, हम साधारण ईश्वरों को नहीं, परंतु एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना और उपासना करने वाले और उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, और ना ही हमको निराश होने की जरूरत है। आज यदि किसी भी प्रकार के लाइलाज बीमारी में आप ग्रस्त हैं, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं। आप प्रभु के वचन को ले लेकर प्रोक्लेम कीजिए, प्रभु के वचन को ले लेकर उसको बोलिए। बार बार प्रोक्लेमेशन, आपका वचन आप बोलेंगे, आपका जो है वो चंगाई जो है आपके शरीर में जो है वो आती जाएगी, आपकी आत्मा की चंगाई आएगी, क्योंकि प्रभु के वचन में सब कुछ दिया है। वो मेडिसिन हमारा बाइबल है जो हमको दिया गया, और बाइबल से हम जब पढ़ते हैं प्रियो, हम अपने जीवन में चंगाई छुटकारे को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। जितने देख रहे हैं सबको परमेश्वर की आशीष मिले, परमेश्वर की सामर्थ मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।